सभी का मेरे चैनल स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ लाइफ में स्वागत है। तो मैं आज आपके साथ कुछ असेंशियल टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जिससे कि आप अपनी जर्नी को बूस्ट कर सकते हो और आप अपनी जर्नी में जल्दी हील हो सकते हो। तो सबसे पहले जो है सबसे मोस्ट एसेंशियल डिवाइन को सरेंडर कर देना है आपको, कि आपको ये नहीं सोचना है कि मैं हूँ जो कुछ कर सकता हूँ, मैं ये एक्शन लूँगा तो इस तरह से हो जाएगा। क्योंकि आप कितना भी एक्शन ले लो, जो भी चीज़ है वो डिवाइन टाइमिंग पर ही होगी और जितना भी आपकी ज़िंदगी में लिखा है आपको उतना मिलेगा। बस आपको खुद को हील करके अपना कॉन्शियस लेवल बढ़ाना है। यही आप भगवान को बोल के आए कि मैं जर्नी में आके अपना कॉन्शियस लेवल बढ़ाऊंगा, तो जो चीज़ें हैं वो आप मुझे ऑटोमेटिकली जिस लाइफ में बनता जाऊँगा आप मुझे देते रहना। तो सबसे पहले आपको डिवाइन लव में आना है, आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना है। आपको फ्रीक्वेंटली जब आप बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स करते हो, बाहर जाते हो, लोगों से मिलते हो, तो आप अपना वीकली ऑरा क्लेंस करते रहे, सॉल्ट बाथ लेते रहे, फ्रेगनेंस का यूज़ करते रहे। आप फ्रेगनेंस वाली लाइक कैंडल्स बर्न कर सकते हैं। आप बाहर जाओ तो अपना ऑरा लॉक कर सकते हो। आप सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है, जो आपके मन में फ्रीक्वेंट थॉट्स चलते रहते हैं उनको रोकने के लिए आप आजप अजप करें। लाइक आप चल रहे हो कहीं पे, कोई भी आपके साथ नहीं, तो मन में आपको जैसे जय श्री राम हो गया, ओम नमः शिवाय हो गया, इस तरह के जिस भी आप डिवाइन में मानते हैं आप बीज मंत्र ना करें, उनकी एनर्जी हाई होती है। आप कोई भी ऐसे नॉर्मल मंत्र कर सकते हो। और आप जैसे आपको नींद नहीं आ रही है तो आप लेटते वक्त अपना मन में अजब अजब करते जा रहे हो, तो इससे ना आपको ओवर थिंकिंग रुकेगी। और दूसरी साइड फ़ायदा ये है कि आपके कर्मा भी क्लेंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप मन से विचार से कुछ बुरा सोचोगे नहीं तो आपके इसके कर्म तो क्रिएट होंगे नहीं इस लाइफ के। और जो पिछले हैं वो भी आप जब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे काइंडनेस की चीज़ें करोगे, लाइक आपने किसी डॉग को फीड कर दिया, कोई पौधा लगा दिया, किसी से अच्छे से बोल लिए, कोई आपको अगर परेशान करते हैं तो जस्ट देखो, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ है तो इग्नोर नहीं करना है, तब आपको बोलना चाहिए। लेकिन जो सिचुएशंस इग्नोर हो सकते हैं तो हो सके तो आप अपना कर्मा क्रिएट ना करें। और आप जब अजप में रहेंगे, फ्रिक्वेंटली आपके मन में चैंटिंग चलती रहेगी ना, तो आपके अंदर कॉन्शियस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लाइक जिस इंसान का 4 महीने मरना चाहिए वो आप 15 दिन के अंदर अपना कॉन्शियस लेवल उतना इंक्रीज़ कर लोगे। क्योंकि आप जितनी हाई एनर्जी हाई वाइब्रेशन की चीज़ों को सोचोगे करोगे उतनी ही जल्दी आप इस जर्नी में आगे जाते हो। आप उसके बाद सबसे ज़्यादा है चीज़ों को लेट गो कर देना, क्योंकि सच में बता रही हूँ आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, करने वाला भगवान है। हमें ऐसा लगता है हम कर रहे हैं। आप कितनी भी डिवाइन सीरियल्स उठा के देख लो, चीज़ें देख लो, जो चीज़ जैसे घटनी होती है ना वो उसी टाइम पे घटती है, बस हम एक निमित्त मात्र होते हैं उस चीज़ का। तो खुद को कुछ नहीं समझने, सारे काम करने, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी है, उठनी है, सुबह मेहनत करनी है, अपने जो जो काम है आपको कंप्लीट करने, लेकिन किसी भी तरह की अटैचमेंट नहीं रखनी, डिटैचमेंट के भाव में रखिए। और फिर फॉरगिवनेस स्टेट में आना है आपको। लाइक देखो, जब आप किसी को माफ़ नहीं करते हो ना तो सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको ही अंदर हो रही है, तो आप भी उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हो, चाहे दूसरा बंदा चिल आउट मार रहा हो। आप ऐसे भी समझ सकते हो, कभी आपसे कोई गलती हुई हो लेकिन आपको वो गलती नहीं लगी, लेकिन दूसरे बंदे के लिए वो बहुत बड़ी बात है। इंसान पे डिपेंड करता है उसके लिए बात बड़ी है या छोटी। तो अगर आपको लगा आपसे गलती नहीं, लेकिन दूसरे इंसान को लगा उसके लिए बहुत बड़ी बात है, तो वो सोचेगा तो आपको कोई फ़र्क पड़ रहा नहीं, वो इंसान खुद को हर्ट कर रहा है। इसी तरह किसी ने भी आपका दिल दुखाया तो उसे माफ़ कर दो, कि हो सकता है पास्ट लाइफ का कर्मा हो, या ठीक है मैं अपने आपको हर्ट नहीं कर सकता, मैं सोच के खुद को परेशान नहीं कर सकता, तो खुद के लिए सामने वाले को माफ़ कर दो। और जैसे जैसे आपका सजेशन होगा ना तो आप खुद ब खुद फॉरगिवनेस स्टेट में आ जाओगे। क्योंकि मुझे भी लगता था नहीं, फॉरगिवनेस वाला सीन तो नहीं हो पाएगा, बट जैसे जैसे इनर वर्क करते गए, प्रैक्टिसेस करते गए अच्छी तो अपने आप कॉन्शियस लेवल इतना बड़ा कि ऐसा लगने लगा कि क्या चीज़ है। क्योंकि ना आप साधु संत को भी देखते हो, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हो गए, उनको भी देखते हो कि आप देख के सोचोगे इतनी अच्छी बातें कर लेते हैं, हम इतने कॉन्शियस लेवल पे नहीं, क्योंकि हमारा अभी कॉन्शियस लेवल 3D में ही घूम रहा है, इसलिए हम उस तरह से नहीं सोच पाते। लेकिन जब हम डेली हाई वाइब्रेशन की चीज़ें करते, प्रैक्टिसेस करते, तो हमारा खुद का भी कॉन्शियस लेवल बढ़ने लगता है। और उसके बाद आपको सेल्फ लव में आना है। कुछ ना कुछ चीज़ सीख सकते हो आप। अगर आपको लगता है कि आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो कोई भी कोर्स करना स्टार्ट कर दो, कुछ नई चीज़ सीखो, डांस सीख लो और स्विमिंग सीख लो, जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो आप उस चीज़ को सीख सकते हो, जिससे कि इसी भी आपके सेंशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप एक्सरसाइज योगा डेली बेसिस पे करें, आप डेली बेसिस पे नेचर से कनेक्ट हो, गार्डन में जाएं, ग्रास पे बैरफुट वॉक करें, मंत्र चैंटिंग कर सकते हो आप डेली अपना, मतलब कोई भी सुबह या शाम के टाइम पे, या जब भी आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है उस वक्त आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, चक्रा बैलेंसिंग करते रहो। लेकिन एक टाइम पे ऐसा आएगा जब आपको खुद ही फील हो जाएगा कि मेरी ना कॉन्शियस लेवल बढ़ा है। अगर आपको इंटरनल चेंजेस फील हो रहे हैं ना तो आप अपनी जर्नी में बिल्कुल ठीक जा रहे हो। इंटरनल लेवल पे चेंजेस होंगे सारे। पहले आपको लगेगा पहले मैं ऐसा सोचती थी लेकिन अब मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप अपनी जर्नी पे ठीक जा रहे हो।
खुद को बैलेंस करने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपके जितने जितने नेगेटिव थॉट्स जैसे कम होते जाएंगे ना, अजब अजब करते रहोगे, सेल्फ लव में कुछ ना कुछ सीखते रहोगे, तो खुद ब खुद असेंड होते रहोगे। कोई भी इनर वर्क महंगे महंगे परचेज करने से कुछ नहीं होगा। मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं ना, आप उन्हें गो थ्रू कर लोगे ना, तो आप वैसे ही हील हो जाओगे। बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन है कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बहुत ऑब्सेशन में, तब जाके आप कोई सेशंस के बारे में सोच सकते हो, वो भी कोई रिलायबल पर्सन जिस पे आप भरोसा कर सकते हो कि ये फ्रॉड नहीं है, उनके पास आप जा सकते हो। और वो भी ना कोई 10-10 हज़ार की चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल आप जो भी चीज़ हो सकती है। कोई मैं आपको चीज़ बता रही हूँ, मेडिटेशन पेड करो या आप ये इतने सारे जो हैं, आप हील हो जाओगे, क्योंकि वो सब डिवाइन की ही एनर्जीज हैं। आप नॉर्मल चक्र मेडिटेशन कर लो और खुद को थोड़ा बिजी रखो, डेली उठो, अपना काम करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ना भागो, हर दिन प्रेजेंट में रहना शुरू कर दो कि मुझे फ्यूचर जानना नहीं है ना, मुझे पास्ट याद है। मैं हर दिन उठूँगा, जिस वक्त जो इस काम की नीड होगी उस काम को पूरा करूँगा, अपना डेली रूटीन पूरे अच्छे से करूँगा। आप असेंड हो जाओगे, आपकी हीलिंग भी हो जाएगी, आपको सेशंस की नीड नहीं होती। बहुत ज़्यादा रेयर सिचुएशन में होता है कि आपको सेशंस लेना पड़ता है, वरना मैं खुद सेशंस का प्रेफर नहीं करती। और दूसरी बात ना, क्योंकि देखो सेशंस कोई भी अगर पेड लेगा ना, तो अगर वो इंसान आपसे पैसे ना ले तो बाद में उसी इंसान को दिक्कत होगी, क्योंकि प्रकृति फिर अपने तरीके से बैलेंस करती है। किसी ने आपका कर्म ऐसे रिलीज़ कर दिया, आपको जो चीज़ें फेस करनी थी उसने आपको हील कर दिया, तो बाकी की जो प्रॉब्लम होगी ना फिर उस इंसान को होती है। इसलिए एनर्जी एक्सचेंज लिया जाता है। इसलिए मैं खुद भी पेड सेशंस नहीं लेती, क्योंकि मैंने सारी वीडियोज़ ही ऐसी बनाई है कि आप इन्हें सुन लोगे ना, आप खुद हील हो जाओगे। फिर भी बहुत ऐसा रेयर केस है तब आप देख सकते हो, बट सेशंस हमेशा पेड ही होते हैं। और आप अगर सामने वाला नहीं भी ले रहे हैं तब भी आपको उसे कुछ ना कुछ पे करना चाहिए, जिससे कि एनर्जी बैलेंस रहे। और आप अपने छोटे छोटे सोल पर्पस कर सकते हो। जैसे जैसे आप अपने जर्नी में सेंड होगे ना, मतलब आपको मैं बता रही हूँ 2 to 2.5 ईयर्स, मतलब 2 से 3 साल के बीच में आपको अपना सोल पर्पस ज़रूर पता लग जाता है। आपको किसी रीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। 99.9% आपको पता लग जाता है कि मैं यही करने आई हूँ। अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, तभी पॉसिबल हो पाता है। थैंक यू सो मच।